पेशेंट तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेशेंट अच्छे होंगे। सभी पेशेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पेशेंट अपन इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 8वीं और विषय यहाँ पे आपकी सामाजिक विज्ञान। तो सब्जेक्ट जो आपकी सोशल साइंस है उसका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का कक्षा 8वीं का जो पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। कोड यहाँ पे आपका 01 है, 01 कोड वाला ये पेपर जिसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा पेशेंट। समय 3 घंटे है, पूर्णांक 80 अंक है और अनुक्रमांक जो है वो यहाँ पे आपको लिखने हैं अंकों में, इधर आपको शब्दों में। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होता है, यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम। और पेशेंट मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि प्रत्येक विषय के 20-20 अंक के जो है यहाँ पे क्या होते हैं, आपके प्रोजेक्ट होते हैं जो आपको एग्जाम के बाद में करने होते हैं, ठीक है, और अपने स्कूल में जमा करवाने होते हैं। तो उनके सॉल्यूशंस भी आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड होंगे। इसलिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। अब देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से हैं अपने। देखो, पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसका प्रश्न क्रमांक 1 है कि भारत का मानचेस्टर या मैनचेस्टर क्या है। तो पेशेंट राइट आंसर आप कै वाला कर लेना, सूरत। क्या लिखोगे यहाँ पे इसका राइट आंसर? सूरत जो है वो आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर लिख लेना है, सूरत। प्रश्न क्रमांक 2 है सोनाखान संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गए वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वीर नारायण सिंह। ठीक है, कौन है? वीर नारायण सिंह जो है पेशेंट इसका राइट आंसर होगा वीर नारायण सिंह। ठीक है, वीर नारायण सिंह जो है आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे कर लेना है पेशेंट। अगला देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 3 है मौलिक अधिकारों की संख्या है। तो पेशेंट मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे ख वाला ऑप्शन राइट है, 6 है। कितनी है? 6। तो 6 आपको यहाँ पे लिख लेनी है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिएगा पेशेंट, आप किस राज्य में रहते हैं? आप किस राज्य में रहते हैं? तो सभी को पता है आप छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हो, तो कै वाला ऑप्शन आपको जो है राइट कर लेना और यहाँ पे लिख देना है छत्तीसगढ़। ठीक है पेशेंट, क्या लिख दोगे? छत्तीसगढ़ आपको यहाँ पे लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 5 देखिएगा, तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है। तो यहाँ पे ख वाला ऑप्शन आप राइट कर लीजिए, चिल्ली। ठीक है, क्या हो जाएगा? चिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जो इसका राइट आंसर कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा, सुनहरा रेशा से अभिप्राय देश है। तो यहाँ पे हो जाएगा गए वाला पटसन। ठीक है, क्या हो जाएगा? पटसन। इस तरीके से जो है आपको राइट आंसर करना है। और पेशेंट अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टा पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मेरी आईडी बता देता हूँ। ये मेरी आईडी है YASHWANT._/04। यहाँ पे आप मुझे जो भी मैसेज करोगे मैं सभी को रिप्लाई दे दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे आईडी, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो जरूर यहाँ पे फॉलो कीजिएगा। ये मेरी डीपी लगी हुई है यहाँ पे कुछ इस तरीके की फोटो, और ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ होगा, तो इसे जरूर फॉलो कीजिए। और फॉलो करते समय 3 पोस्ट जो है ना यार, इनको भी लाइक कर दिया करो। ठीक है, तो इसे जरूर फॉलो कीजिए। आप यहाँ पे मुझे जो भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें, जो भी आप मैसेज करेंगे मैं सभी को रिप्लाई दूंगा। कई बार क्या होता है, कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते थे तो कमेंट्स का रिप्लाई दे पाना संभव नहीं होता, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। देखो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है अपना, प्रश्न क्रमांक 7वां, हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदर अली कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर का। कहाँ का था प्रेसिडेंट? मैसूर का। प्रश्न क्रमांक 8 देखिएगा, गुरु घासीदास जयंती कब मनाई जाती है? तो पेशेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 18 दिसंबर जो है आपका इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 9 देखिएगा, संविधान क्या है? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा कि संविधान नियमों का संकलन है जिसमें हमारे देश की व्यवस्था की रूपरेखा एवं हमारे सामाजिक आदर्श लिखित हैं। तो संविधान आप लिख सकते हो कि संविधान नियमों का संकलन है। ठीक है, मतलब इसमें नियम है और उसी नियमों से हमारी गवर्नमेंट जो है वो चलती है, देश जो है वो चलता है। ठीक है, देश की कानून व्यवस्था जो है वो चलती है, जिससे हमारे देश की व्यवस्था की रूपरेखा हमारे सामाजिक आदर्श लिखित है। 10वां प्रश्न देखिएगा, FIR क्या है? FIR क्या है? देखिएगा, इसका आंसर क्या करोगे कि यदि आप किसी घटना की शिकायत या किसी बात की सूचना पुलिस को देना चाहते हैं तो पास के थाने में जाकर घटना की प्रथम सूचना लिखवानी होती है। इसे अंग्रेजी में FIR या फिर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, इस तरीके से। प्रश्न क्रमांक 11वां देखिएगा, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा कि पेट्रोलियम के प्रकरण में विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम आदि स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम बहुत ही अधिक मूल्यवान होता है, यही कारण है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 11वां जो है 4 अंक का आपका प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पेशेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न है। और पेशेंट अगर आपको इसकी कंप्लीट PDF चाहिए ना, PDF
विथ सॉल्यूशन के साथ में, कंप्लीट पीडीएफ विथ सॉल्यूशन के साथ में। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम ग्रुप ओपन नहीं होता तो आप टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना Y2 पॉइंट, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। देखो लघुत्तरीय प्रश्न है, कोई 3 करने हैं। प्रश्न क्रमांक 12 देखिएगा कि सन 1857 का विद्रोह जो वो क्यों असफल रहा। तो देखिएगा कि सन 1857 का विद्रोह भारत के व्यापक भूभाग में हुआ, किंतु अंग्रेजों की सत्ता का अंत करने में सफल नहीं हो सका। इसके कई कारण थे। विद्रोहियों के बीच केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। विद्रोहियों के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार भी नहीं थे। इस समय शिक्षित वर्ग एवं अधिकांश रजवाड़े विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। यह विद्रोह भारतीयों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। इससे भारतीय जनता में राष्ट्रीयता एवं चेतना का संचार हुआ, साथ ही अंग्रेजी शासन को भी गहरा धक्का पहुंचा। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 12 जो है उसका आंसर आप लोग नोट कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक 13 देखिएगा, टिप्पणी लिखिए रमाबाई या फिर भीमराव अंबेडकर पे। रमाबाई पे लिखिए या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे, किसी एक पे जो आपको टिप्पणी लिखनी है। तो अपन रमाबाई के बारे में लिख देते हैं। यहाँ पे रमाबाई के बारे में आपको क्या लिखना है कि रमाबाई को उनके पिता अनंत शास्त्री ने संस्कृत का अध्ययन करवाया। माता पिता के देहांत के बाद रमाबाई घूमते घूमते कोलकाता पहुंची। वहां उनका स्वागत हुआ। वहां राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे। वह महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। वहां रमाबाई ने कई जगहों पर संस्कृत में नारी सुधार संबंधी भाषण दिए और कोलकाता के लोगों ने उन्हें पंडिता व सरस्वती की उपाधि दी। अब वे पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाने लगी। उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नामक आश्रम व स्कूल खोला। वे चाहती थी कि महिलाएं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में खुलकर हिस्सा लें या फिर भाग लें। तो इस तरीके से आप लोग जो है परसेंटेज क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 14 क्या है, 14 नंबर का क्वेश्चन। पेरेंट अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज अपलोड होते हैं तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के सॉल्यूशंस भी जल्दी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। देखो मौलिक अधिकारों को समझाइए, मौलिक अधिकारों को समझाइए। तो देखिएगा कि हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पे मौलिक अधिकारों के नाम जो है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरेंट, आपका प्रश्न क्रमांक 15 है, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? तो देखिएगा जनसंख्या संगठन जनसंख्या संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वह किस आयु के वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आयु का क्या अंतर है, स्वास्थ्य की दशाएं कैसी हैं, का अध्ययन अपन जो है जनसंख्या संगठन से करते हैं। तो इस तरीके से 15वें प्रश्न जो है उसका आंसर आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पेरेंट, 16वां प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, कोई 3 आपने को जो है यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, देखिएगा 16वां है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे और उनके कार्यों को लिखिए तथा कंडेल सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। तो देखो अथवा में है ये क्वेश्चन, या तो आप कंडेल सत्याग्रह पर के बारे में बताइए या फिर ब्रह्म समाज के बारे में संस्थापक कौन थे और उनके कार्य को। तो अपन जो है पेरेंट कंडेल सत्याग्रह जो थे उस पर प्रकाश डालते हैं। क्या है, देखो उत्तर क्या लिखोगे कि कंडेल सत्याग्रह। पेरेंट देखो कंडेल सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। एक बार की बात बताता हूँ पेरेंट मैं आपको कि एक बार जब हम पढ़ते थे 7th क्लास में थे तो हमारे भी एक क्वेश्चन आया था। उस समय क्वेश्चन ये था कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर प्रकाश डालिए, इस तरीके से था। ठीक है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो वो उसमें क्या किया, एक स्टूडेंट ने, हमारे क्लास में था एक स्टूडेंट, उसने क्या किया 1800 ऐसे लिखा उसने, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इस तरीके से लिखा उसने। ठीक है, इस तरीके से लिखा और फिर क्या करता है वो इसको एक बॉक्स ऐसे गोलाकार ऐसे डिब्बे में बंद कर देता है और फिर इधर जो है एक वो टॉर्च बना देता है ऐसे टॉर्च। ठीक है, इस तरीके से वो एक टॉर्च बनाता है। ठीक है, और इस टॉर्च से वो ऐसे प्रकाश डाल देता है इस पर। ठीक है, क्या करता है प्रकाश डाल देता है। हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, कंडेल सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए, आपको ऐसे प्रकाश नहीं डालना है। ठीक है, आपको इसका आंसर लिखना है, मतलब इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर कैसे करोगे। कंडेल सत्याग्रह कि छत्तीसगढ़ के धमंतरी जिले के कंडेल ग्राम का सत्याग्रह देशव्यापी हो गया। धमंतरी के पास महानदी के तट पर रुद्री नामक स्थान है तथा
मांड सिल्लीबी में भी इसी नदी पर बांध बनाया गया। इससे नहर निकाली गई जिस पर सरकार नहर कर वसूलती थी। इसके लिए 10 वर्षीय अनुबंध करना पड़ता था। वह राशि इतनी अधिक हो जाती थी कि इस राशि से किसान अपने ही गांव में सिंचाई के लिए एक विशाल तालाब निर्मित कर सकते थे। अतः किसान उस अनुबंध के लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेजी प्रशासन ने जबरदस्ती कंडेल ग्राम नहर में पानी छोड़ दिया। किसानों से हर्जाला वसूल करते थे एवं अनुबंध के लिए बाध्य किया। फिर पानी चोरी करने का आरोप भी लगाया। ग्रामवासियों को सत्याग्रह करना पड़ा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले एवं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव इस आंदोलन के सूत्रधार थे। अगस्त सन 1920 में संपूर्ण जिले में एक साथ आंदोलन हुआ, किंतु अंग्रेज नौकरशाही नहीं उनकी परवाह नहीं करते एवं रकम वसूलती हेतु कुर्की वारंट जारी कर दिया। ग्रामवासियों के सभी मवेशियों को कुर्क कर लिया। शासन पशुओं की नीलामी करके धनराशि प्राप्त करने की योजना बनाने लगी। बाजार के दिन गांव में ठीक है, बाजार के दिन गांव में पशुओं की नीलामी हेतु ले जाया जाता था। हर गांव में बोली लगाना तो दूर, ग्रामवासी उन पशुओं के नज़दीक तक नहीं जाते थे। जनता में राष्ट्रीय चेतना आ रही थी। शासन को इससे भारी निराशा हुई। कंडेल ग्राम में यह सत्याग्रह 5 महीने तक चला। तो इस तरीके से जो है कंडेल सत्याग्रह के बारे में आप जो पेयर फ्रेंड वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेयर फ्रेंड, आपके क्वेश्चन क्रमांक 17वां और एक लास्ट है आपका क्वेश्चन क्रमांक 18वां। ठीक है, इस पेपर में आपके 18 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन अपने रह गए हैं, 17वां और फिर 18वां। 2 क्वेश्चन आपको जल्दी नेक्स्ट पार्ट में बता दिए जाएंगे। इसकी अगली वीडियोज़ और अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तब तक आपको जितने क्वेश्चंस बता दिए हैं उन सभी को यार अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया आप अलग अलग पार्ट क्यों बनाते हो। देखो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं, मतलब वो 10 मिनट की वीडियो देखते हैं, आगे की छोड़ देते हैं। तो आपको जितनी वीडियो देखो यार कम से कम उतने क्वेश्चंस तो आपको याद हो ना। तो आप जितने बता दिए एक बार उनको याद कर लीजिए, जल्दी इसकी नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा, बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट रख लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बाकी अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। टेलीग्राम के लिए आप जो है लिंक नीचे दिया गया है, तो आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इंस्टा पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मैंने आईडी आपको बताई थी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आईडी है अपनी, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे आप मुझे जो भी मैसेज करोगे मैं रिप्लाई दे दूंगा। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं पेयर फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। सी होशम जोश के साथ। अब तक सभी पेयर फ्रेंडों को बाय, धन्यवाद। सभी पेयर फ्रेंडों को टेक केयर पेयर फ्रेंड।